हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। जो पुराना होगा वो ठोक के कह सकता है, हम कह सकते हैं कि मैं भी सुन्नी, मेरा बाप भी सुन्नी, मेरा दादा भी सुन्नी, मेरा परदादा भी सुन्नी, जितनी नस्लें होंगी सबको गिनाते जाइए। लेकिन बताओ ये बात क्या कोई तबलीगी कह सकता है? कोई देवबंदी कह सकता है? कोई अहले हदीस कह सकता है? आप तारीख उठाकर देख लीजिए, इनका जायजा लीजिए। आप किसी भी अहले हदीस से पूछिए, बुरा ना माने। अगर यहां देवबंदी हो, अहले हदीस हो, तो मेरी बात का बुरा ना माने, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं कि आपकी अपनी हिस्ट्री क्या है, आप पहले क्या थे। हर गैर मुकल्लिद, हर देवबंदी, हर तबलीगी की हिस्ट्री आपको यह मिलेगी, तारीख, कि वो पहले सुन्नी था, बाद में वो कन्वर्ट हुआ, बाद में वो। आप किसी तबलीगी जमात वाले से पूछिए कि कब से आप तबलीग जमात में हैं, वो कहेगा 20 साल हुए, 30 साल हुए। आप पूछिए बाप कौन थे, तो कहेगा बाप तो सुन्नी थे। ये हंसी आपको इसीलिए आ रही है कि बिल्कुल हकीकत में बयान कर रहा हूं। और अगर कोई ये कहे कि नहीं मैं भी तबलीगी, मेरा बाप भी तबलीगी था, तो आप उससे पूछिए कि तुम्हारे दादा कौन थे, तो वो कहेगा कि वो तो सुन्नी थे। और अगर कोई कहे कि नहीं नहीं मेरे दादा भी जो है वो तबलीगी थे, मेरे बाप भी तबलीगी, मैं भी तबलीगी, तो आप उसे पूछिए कि मेहरबानी करके बताइए कि तुम्हारे परदादा कौन थे। वो परदादा के बारे में दावा कर ही नहीं सकता है कि वो भी जो है वो देवबंदी थे या अहले हदीस थे। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि परदादा का जो जमाना था, उस जमाने में ये फिरके पैदा ही नहीं हुए थे कि परदादा देवबंदी होते या अहले हदीस होते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अहले सुन्नत व जमात, अहले सुन्नत व जमात, मसलके आला हजरत। और इसी तरह से किसी अहले हदीस से पूछिए कि तुम कब जो है वो अहले हदीस बने, तो ये सारा निजाम पूरा और सौदागर मोहल्ले के जो लोग हैं वो यही कहेंगे कि 10 साल हुए भाई, 20 साल हुए, 25 साल हुए। कोई बुढ़ा होगा तो 50 साल कहेगा। उससे पूछिए कि तुम्हारे बाप कौन थे, तो कहेगा वो तो उर्स और फातिहा वाले थे, मिलाद वाले थे। हंसने की बात नहीं है, गौर कीजिए। मैं बहुत टेक्निकल बात आपको बता रहा हूं, गौर कीजिए आप कि ऐसा क्यों है। नया फिरका अगर हम हैं तो ये प्रॉब्लम हमारे लिए होना चाहिए कि भाई बरेलवी हम 10 साल पहले बने, सुन्नी हम 20 साल पहले बने, हमारे दादा वहाबी थे, हमारे दादा जो है वो देवबंदी थे। ये प्रॉब्लम हमारे साथ होना चाहिए था, इनके साथ ये प्रॉब्लम क्यों है? ये कन्वर्टेड क्यों नजर आते हैं? ये मुंतकिल हुए क्यों नजर आते हैं? इसके ऊपर जरा गौर कीजिए। आज जो लोग इत्तेहाद की बात करते हैं, इत्तेहाद का नारा लगाते हैं और ये कहते हैं कि सुन्नियों ने जो है वो इंतशार और इख्तिलाफ फैला रखा है, मैं कहता हूं हमने नहीं इंतशार पैदा किया है, हमने इख्तिलाफ नहीं पैदा किया है। इस इख्तिलाफ और इस इंतशार का हमें बहुत दर्द है, कल्क है। हम तो खुदा से दुआ करते हैं कि परवरदिगार आलम, ये जितने नए फिरके बने हैं, ये अगर एक नहीं हो सकते हुजूर की पेशनगोई के मुताबिक, तो कम से कम ये जो नए नए हौज बना लिए गए हैं और एक दरियाए हक है, तो अगर उन हौजों को तोड़ा नहीं जा सकता तो सारी मछलियों को उठा के दरियाए हक में डाल दिया जाए। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इत्तेहाद हो सकता है या नहीं? बेशक। आज अगर मैं बिल्कुल उसूली बात करूं, मीटिंग हो, देवबंदी भी हो, अहले हदीस भी हो, हम भी हो, कि कैसे हम में इत्तेहाद होगा। देवबंदी चाहेंगे कि सब बरेलियों को चाहिए कि सुन्नी देवबंदी बन जाएं। अहले हदीस तमन्ना करेगा कि सब तौबा कर लो, सब अहले हदीस बन जाओ, तो इत्तेहाद हो जाएगा। लेकिन कौन किसमें जम हो इत्तेहाद के लिए, यह आपको समझ में आ गया है नहीं? कि नई नई दुकानें बंद होनी चाहिए। हमारा जो पुराना मकान था जिसमें हम सब मिलजुल के रहते थे 1857 में, अल्लाह उस मकान को सलामत रखे, आमीन आमीन। उस मकान को सलामत रखे परवरदिगार आलम। और इत्तेहाद के लिए नई नई दुकानें, नए नए झोपड़े जो बने हैं, सबको तोड़ दो, वहीं आ जाओ जहां पहले थे। हमारा और तुम्हारा इत्तेहाद हो सकता है। सुभान अल्लाह।
اتحاد کا صرف یہ ایک نسخہ جو ہے وہ مؤثر ہے، باقی سارے نسخے جو ہے